नमस्ते, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न टीचर की प्लेबुक के बारे में। मतलब हम उन जरूरी सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जो बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग की नींव हैं। और ये भी देखेंगे कि आखिर 21वीं सेंचुरी में एक बेहतरीन टीचर होने का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, 21वीं सदी में एक महान टीचर कौन है? देखिए, बात सिर्फ जानकारी देने की नहीं है। असली बात तो एक ऐसा माहौल बनाने की है जहां हर बच्चा, जी हां, हर बच्चा कामयाब हो सके। ये रही हमारी आज की प्लेबुक। हम शुरुआत करेंगे टीचिंग के नए नियमों से, फिर इसके 3 सबसे जरूरी पिलर्स को समझेंगे। सीखने वाले को जानना, सीखने का माहौल तैयार करना और सही टूल्स का इस्तेमाल करना। और ये सब हमें ले जाएगा हमारे असली लक्ष्य तक, मीनिंगफुल लर्निंग। तो पहला सेक्शन, टीचिंग के नए नियम। अब वो जमाना गया जब टीचर क्लास में बस लेक्चर देते थे और बच्चे चुपचाप सुनते थे। आज की मॉडर्न क्लासरूम बाल केंद्रित है, यानी कि पूरा फोकस हर एक स्टूडेंट की अपनी जरूरतों और उनकी ताकत पर होता है। ये सब एक बहुत ही दमदार आइडिया पर आके टिक जाता है। बच्चे को पढ़ाना है, सिर्फ सब्जेक्ट को नहीं। इसका मतलब ये समझना है कि भाई मारिया को मैथ्स में दिक्कत क्यों आ रही है, या फिर अहमद को हिस्ट्री में इतनी दिलचस्पी क्यों है। मतलब हर स्टूडेंट को एक इंसान की तरह देखना, बस एक रोल नंबर की तरह नहीं। और यहीं से आता है हमारा पहला पिलर, सीखने वाले को जाने। अगर हमें सही में असरदार बनना है तो ये समझना होगा कि हर बच्चा अपने साथ क्लासरूम में क्या अलग-अलग अनुभव और नजरिया लेकर आता है। जरा इस उदाहरण के बारे में सोचिए। एक बच्चा सोचता है, जब मैं चलता हूं तो सूरज मेरे पीछे पीछे चलता है। ये एक नाइव थ्योरी है। बच्चे स्कूल में कुछ सीखने से पहले ही दुनिया को समझने के लिए अपनी खुद की थ्योरीज बना लेते हैं। इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस या वैकल्पिक अवधारणाएं। और ये गलतियां नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक बच्चे के दिमाग में झांकने की एक खिड़की की तरह है। जैसे कोई बच्चा ये मानता है कि रेसलर अंडरटेकर सच में मर के वापस जिंदा हो सकता है। ये हमें बताता है कि वो दुनिया को कैसे समझ रहा है, उसकी सूझ कैसे काम कर रही है। और सच पूछें तो ये सीखने के लिए एक बहुत ही मजबूत शुरुआती पॉइंट बन सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी बच्चा एक कोरी स्लेट यानी ब्लैंक स्लेट नहीं है। वो अपने साथ पहले से सीखा हुआ ज्ञान, अनुभव और एक बिल्कुल अलग कल्चर लेकर आते हैं। एक अच्छा टीचर इस बात को समझता है और इसी को सीखने की नींव बनाता है। और ये हमें लाता है हमारे दूसरे पिलर पर, माहौल को डिजाइन करना। ये सिर्फ क्लासरूम की दीवारों या फर्नीचर के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा कल्चर बनाने के बारे में है जो एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा दे। यहाँ एक क्लासिक कंपैरिजन है। बाईं तरफ है पुराना मॉडल, टीचर बोलते हैं, बच्चे सुनते हैं। लेकिन दाईं तरफ जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, उसमें हर कोई शामिल है। टीचर अब सिर्फ एक अथॉरिटी नहीं है, बल्कि वो सीखने में मदद करने वाला एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर है। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के दर्शन से आता है, जिसे जॉन ड्यूई जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया। उनका आइडिया बहुत सिंपल था। सीखना सिर्फ सुनने से नहीं होता, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, मिलजुल कर होना चाहिए और असल दुनिया से जुड़ा होना चाहिए। तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसे बनाया जाए? बच्चों को सवाल पूछने के लिए बढ़ावा देकर, ग्रुप में काम करने के लिए मौके देकर और उन्हें खुद खोजबीन करने के लिए मोटिवेट करके। ये एक ऐसी जगह है जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों ही सीखने की प्रक्रिया में एक्टिवली शामिल होते हैं। और ये हमें हमारे आखिरी पिलर पर लाता है, टूल्स में महारत हासिल करना। ये वो प्रैक्टिकल तरीके और तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल एक मॉडर्न टीचर हर स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए करता है। एक बहुत ज़रूरी टूल है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका मतलब है कि साल के अंत में एक बड़े एग्जाम का इंतज़ार करने के बजाय हम सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों को फीडबैक देते हैं। जैसे क्लास के आखिर में एक छोटा सा क्विज या किसी बच्चे को उसके काम पर तुरंत फीडबैक देना। ये सब रियल टाइम में सीखने में मदद करने के लिए है। कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। सिंक्रोनस टूल्स जैसे लाइव वीडियो कॉल हमें तुरंत बातचीत करने का मौका देते हैं। वहीं एसिंक्रोनस टूल्स जैसे ईमेल या रिकॉर्डेड वीडियो हमें अपने हिसाब से सीखने की आज़ादी देते हैं। एक असरदार टीचर जानता है कि कब किसका इस्तेमाल करना है। हमें क्लासरूम में पुरानी नुकसानदायक रूढ़ियों से भी सावधान रहना होगा। रो मत, तुम एक लड़के हो जैसी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये बहुत पावरफुल मैसेज हैं
जो बच्चों की अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें जाहिर करने की क्षमता को सीमित कर सकते हैं। तो एक समावेशी यानी इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए हम कौन से टूल इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें हर बच्चे को सम्मान देना, उनकी मातृभाषा को बढ़ावा देना और उन पर किसी भी तरह का लेबल लगाने से बचना शामिल है। मतलब ये पक्का करना कि हर एक बच्चे को लगे कि वो क्लास का एक जरूरी हिस्सा है। तो इन सभी पिलर्स का इस पूरी प्लेबुक का असली मकसद क्या है? ये सब एक ही चीज पर आके रुकता है, मीनिंगफुल लर्निंग। चलिए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है। इसका मतलब है कनेक्शन बनाना, नई जानकारी को उस चीज से जोड़ना जो आप पहले से जानते हैं और जो आप असल दुनिया में अनुभव करते हैं। तभी सीखी हुई बात असल में हमारे साथ रहती है। यही इस पूरी प्लेबुक का निचोड़ है। जब हम सीखने वाले को जानते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी कदर हो रही है। जब हम सही माहौल बनाते हैं तो वे सीखने में दिलचस्पी लेते हैं, और जब हम सही टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास आता है। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। आखिर में, ये प्लेबुक सिर्फ अच्छे ग्रेड के बारे में नहीं है। इसका असल मकसद है ऐसे लर्नर्स की एक पीढ़ी तैयार करना जो जिज्ञासु हों, आत्मविश्वासी हों और जिंदगी भर सीखने के लिए तैयार हों, ताकि वो दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डाल सके। तो मैं इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हर क्लासरूम सिर्फ पढ़ाने की जगह न हो, बल्कि एक ऐसी जगह बने जहाँ असल में इंसानी जुड़ाव और विकास हो सके? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।